Hello everyone, this is Dr. Daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना पीरियोडिक टेबल का लास्ट आर्टिकल, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपना लास्ट टॉपिक ईएन के एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे थे, है ना। तो किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। 2 मिनट्स में उसको देती हूँ। कोई भी डाउट है आप लोग अब PYQ लगाने स्टार्ट कर दो। लास्ट में जो इसकी लास्ट क्लास होगी उस टाइम में इसके कम से कम 150 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर्स आई होप आपने सभी ने देखे होंगे। ये लास्ट चल रहा है, तो प्लीज़ अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके। चलिए तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन कराया था ईएन का। पहले बात तो ईएन क्या होती है? ईएन होती थी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक खींचने की टेंडेंसी होती थी, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला था, जो एक यूनिटलेस क्वांटिटी थी। एंड ईएन जो होती थी वो खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो अपने बगल वाले एटम पर डिपेंड करती थी। उसके बाद हमने एप्लीकेशन पढ़ा था ईएन का कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं एंड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब क्वेश्चन आता था, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, एक मिनट, अब क्वेश्चन आता था कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के क्यों है एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के क्यों है। पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि बेस का मतलब क्या होता है। बेस का मतलब मैंने समझाया था, जो OH माइनस को लूज करता है एक्वस मीडियम में उसको हम बेस बोलते हैं, और जो H प्लस आयन को लूज करता है एक्वस मीडियम में उसको हम एसिड बोलते हैं। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड थे उसमें क्या होता है, मेटल एंड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता था, बिकॉज मेटल एंड ऑक्सीजन में ईएन का डिफरेंस ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता था, मेटल एंड ऑक्सीजन वाला। क्लियर है। लेकिन जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से वो H प्लस आयन को लूज करता था, और नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते थे, है ना। चलिए जी, ये तो हमने ऑक्साइड का नेचर पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो वो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया था कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर का होगा, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो एसिडिक नेचर का होगा। एंड मेटल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट थी? एस ब्लॉक में टोटली मेटल्स, डी ब्लॉक में टोटली मेटल्स, एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स, पी ब्लॉक में मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं एंड मेटलाइट्स भी होते हैं, है ना। तो चलिए, हमारी ऑक्साइड पूरे क्लियर हो गए थे। मैंने एक एक पॉइंट बिल्कुल माइन्यूट पॉइंट तक आप लोगों को ऑक्साइड के अंदर क्लियर करा दिया था। मैं नहीं समझती कि अब आप लोगों को कोई भी ऑक्साइड एंड एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड में कोई भी अगर आपको डाउट आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो ये भी सेम वही होता है ऑक्साइड की तरह। जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं एंड जो नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो देख लिए, यूजुअली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कि NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसको? MgOH को होल ट्वाइस को, जल्दी बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। SrOH का होल ट्वाइस। लेकिन 3 एक्सेप्शन है, यही एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आएगा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता हाइड्रोक्साइड में। BeOH का होल ट्वाइस, पूरी पीरियोडिक टेबल में बता रही हूँ बच्चों। BeOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस एंड ZnOH का होल ट्वाइस। ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब दे रिएक्ट विद एसिडिक एज वेल एज बेस, सो इज नोन एज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो
जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है एंड जो एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्या बोल रही हूँ रुको, जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है एंड जो नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो मैंने यही बताया कि यूजुअली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। 3 एक्सेप्शन याद रखो, BOH का होल ट्वाइस, ALOH का होल ट्वाइस एंड ZnOH का होल ट्वाइस। ये एम्फोटेरिक है। बाकी मेटल हाइड्रोक्साइड दिख जाए तो वो बेसिक नेचर का होगा, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड दिख जाए तो वो एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन 3 को छोड़कर BOH का होल ट्वाइस, ALOH का होल ट्वाइस एंड ZnOH का होल ट्वाइस। क्लियर है? क्यों होगा बेसिक नेचर का मेटेलिक हाइड्रोक्साइड? इसमें भी वही लगेगा, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। सोडियम EN निकालना मैंने बता दिया है। सोडियम 0.9, ऑक्सीजन 3.5 एंड हाइड्रोजन 2.1। सोडियम एंड ऑक्सीजन का जब EN का डिफरेंस निकाला तो 2.6 आया एंड जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का हमने EN का डिफरेंस निकाला तो 1.4 आया। तो डिफरेंस ज़्यादा कहाँ आ रहा है? इधर। तो बॉन्ड यही ब्रेक होगा, इसलिए सोडियम अलग हो जाता है और OH माइनस अलग हो जाता है। इसलिए अगर OH माइनस दे रहा है तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का होगा। इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं। अब क्वेश्चन आता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कि HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। इसमें क्या होता है, एक क्लोरीन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बीच डिफरेंस 0.5 का आता है एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच 1.4 का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ ज़्यादा आ रहा है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच, इसलिए यही बॉन्ड ब्रेक होता है। तो H+ आयन अलग हो जाएगा एंड OCl- आयन अलग हो जाएगा। तो जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है बिकॉज वो OH- आयन को लूज करता है एंड जो नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है बिकॉज वो H+ आयन को लूज करता है। क्लियर है? मैंने एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब आप लोग की पीरियोडिक टेबल लास्ट पे चल रही है। ये एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद एक टॉपिक बचता है बस, डेंसिटी। डेंसिटी भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद पीरियोडिक टेबल आपकी फिंगर्स पर होगी, मुट्ठी में होगी एकदम। मतलब हर एक क्वेश्चन को आप टैकल करने के लिए रेडी हो जाओगे, है ना? अब तो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए, तो देखिए, जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है एंड जो नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। EOH, ये एलिमेंट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बेसिक हाइड्रोक्साइड का मतलब EN एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच की ज़्यादा है एंड एसिडिक हाइड्रोक्साइड का मतलब है EN का डिफरेंस OH का ज़्यादा है। तो जिधर EN का डिफरेंस बच्चों ज़्यादा होता है उधर ही तो बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड में क्या है, EN का डिफरेंस एलिमेंट एंड ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना वो एलिमेंट एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से OH- आयन लूज करता है। और OH- आयन अगर लूज हो रहा है तो इसका मतलब देखते क्या बता दोगे, बेसिक नेचर का है मैम ये तो। अब बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोक्साइड। जो एसिडिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वहाँ पर EN का डिफरेंस OH का ज़्यादा आता है। OH का अगर EN का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला। अगर बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला ब्रेक हो रहा है इसका मतलब वो H+ आयन को लूज करेगा। अगर H+ आयन लूज कर रहा है कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, तो इसका मतलब वो एसिडिक नेचर का है। तो क्लियर होता है यहाँ पर कि
मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर, नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एसिडिक नेचर। 3 एक्सेप्शन बताए मैम जी आपने, BOH का होल ट्वाइस, ALOH का होल थ्राइस एंड ZNOH का होल ट्वाइस, ये एम्फोटेरिक होते हैं। बाकी जहाँ भी आपको मेटल दिखाई दे जाए, कहीं भी मेटल दिखाई दे जाए, इसका मतलब ये तो बेसिक है, चाहे ऑक्साइड ले लो या हाइड्रोक्साइड ले लो। कहीं भी अगर नॉन मेटेलिक दिखाई दे जाए, इसका मतलब ये तो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? H+ आयन लूज कर रहा था, अब चाहे वो ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्साइड हो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, है ना। एंड सेकेंड पॉइंट, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का क्यों था? बिकॉज वो OH- आयन को लूज कर रहा था। एंड जो नॉन मेटेलिक था वो नॉन मेटेलिक एसिडिक नेचर का क्यों था? मैम जी वो तो H+ आयन लूज कर रहा था ना। क्लियर है? चलिए, तो याद रखो, जब भी हम ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा? EN कम होगी। EN कम होगी, इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगा। जब हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, EN बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। अगर EN बढ़ रही है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। फिर से बोलो मेरे साथ, ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, EN क्या हो रही है? कम हो रही है मैम। अगर EN कम होगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। पीरियड में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, EN पीरियड में, तो क्या हो रहा है? EN बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो जो EN होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैम जी एसिडिक नेचर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेसिक नेचर के। देखो, जो EN होती है वो एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होती है, बिकॉज EN अपने बगल वाले एटम पर डिपेंड करती है। क्लियर है? चलिए, इसके हमारे 2 एप्लीकेशन कंप्लीट हुए। पहला था मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक एक मिनट, पहला एप्लीकेशन था मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का था एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का था। सेकेंड एप्लीकेशन था मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का था, नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एसिडिक नेचर का था। थर्ड एप्लीकेशन आता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। पीरियड में जाने पर क्या बढ़ता था? पहले वाले एप्लीकेशन पे आ जाओ, अब पहले जो पढ़ा चुकी हूँ। पीरियड में जाने पर क्या बढ़ता था? मेटेलिक बढ़ता था कि नॉन मेटेलिक बढ़ता था? मैम जी नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता था। क्यों बढ़ता था? बिकॉज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ता था पीरियड में जाने पर। एंड जब भी हम ग्रुप में जाते थे, टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में जाते हैं तो क्या बढ़ता था? मेटेलिक नेचर बढ़ता था। मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ता था? बिकॉज ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो मेटल में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखा जाता था, एंड नॉन मेटेलिक में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखा जाता था। तो क्या हो रहा है? जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिसका साइज सबसे ज़्यादा उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से सबसे कम, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा इजीली। इसलिए जब भी हम ग्रुप में जाते थे तो मेटेलिक नेचर बढ़ता था, एंड जब हम पीरियड में जाते थे तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता था। लेकिन इसके अपोजिट होता है, पीरियड में जाने पर क्या बढ़ रहा है? नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है, लेकिन EN भी बढ़ रही है। जब हम ग्रुप में जा रहे हैं तो EN क्या हो रही है? कम हो रही है। मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, EN क्या हो रही है? कम हो रही है। मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, तो EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक नेचर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक नेचर के। ये NCERT का पॉइंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें 3-4 ऑप्शन दे दिए थे और ये आपको उसमें से ये भी एक उसका ऑप्शन था। ठीक है, चलिए तो 3 एप्लीकेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सेकंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, थर्ड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, फोर्थ एप्लीकेशन है आयनिक नेचर एंड कोवलेंट नेचर। पहली बात तो मुझे ये बता दो, मैंने आपको एक पॉइंट बोली था, एक बात बोली थी, जब भी आयनिक और कोवलेंट का क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से ट्रीट करोगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, पोलराइजेशन से। जब भी आयनिक और कोवलेंट का क्वेश्चन आता है ऑलवेज उसको पोलराइजेशन से आप ट्रीट करोगे। क्लियर है? तो वही बताया गया है, EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक नेचर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट नेचर के। देखो जब सेम EN होगी तो उस बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मैंने आपको 4 बॉन्ड बताए थे। पहला बताया था मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड बनता है बच्चों मेटल्स के अंदर। दूसरा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। तीसरा मैंने आपको बॉन्ड बताया था कोवलेंट बॉन्ड, जो बनता है बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स। एंड फोर्थ मैंने आपको बॉन्ड बताया था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल में भी बन जाता था और नॉन मेटल में भी बन जाता था। क्लियर है? तो एक और बात क्लियर करो यहाँ पर, अगर सेम EN होगी तो वो होगा नॉन पोलर बॉन्ड और अगर EN का डिफरेंस पाया जाएगा तो वो होगा पोलर बॉन्ड। क्लियर है? चलिए तो ये क्या है, कार्बन एंड कार्बन के बीच बॉन्ड है, मतलब सेम है, सेम एटम है। अगर एटम सेम है तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, नॉन पोलर। कोवलेंट बॉन्ड क्यों है, कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है। अब तो आप लोग देख के बता दोगे ना कि S ब्लॉक में हो, D ब्लॉक में हो, F ब्लॉक में हो, टोटली मेटल्स। P ब्लॉक का मेंबर नॉन मेटल्स। क्लियर है? चलिए कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड फ्लोरीन, यहाँ पर क्या हो रहा है, EN का डिफरेंस पाया जा रहा है तो ये नॉन पोलर बॉन्ड तो नहीं होगा। ये कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड होगा। अगर पोलर बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट। क्यों है कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज किसके बीच बन रहा है, बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच। क्लियर है? तो आज हमने इसके 2 एप्लीकेशन पढ़े, 3 एप्लीकेशन। पहला मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। 3 एक्सेप्शन याद रखने हैं, BOH का होल ट्वाइस, ALOH का होल थ्राइस एंड ZnOH का होल ट्वाइस। ये M4 टायरिक हाइड्रोक्साइड होते हैं। ओके, थर्ड मैंने आपको बताया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मेटेलिक एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नॉन मेटेलिक एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक के। क्लियर है? एंड 4 मैंने आपको बताया आयनिक और कोवलेंट का, कि जो EN होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवलेंट आयनिक नेचर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोवलेंट नेचर के। फिर से सुन लो, EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक नेचर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोवलेंट नेचर के। तो जो EN की स्केल तो मैंने आप लोगों को बता दी थी, जिसमें निकालते थे परसेंट ऑफ आयनिक नेचर, उसको हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने आज आपको वो बता दिया तो फिर आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, है ना, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के बीच। तो आज आप ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड वाले क्वेश्चन करो, कल परसेंट ऑफ आयनिक नेचर स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, छोटी सी क्लास है आज की, कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? एंड मैंने अपना 1 शॉट वीडियो डाला हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जल्दी से जाकर देखो, एक एक पॉइंट क्लियर कराए 25 मिनट्स के अंदर। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, कल क्लास करेंगे कंटिन्यू। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हॉस्लिंग। जय हिंद, जय भारत।